हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। ये हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और जो भी मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ उन सब के आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्रोफाइल में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वीडियोस देखी होंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि क्वांटम नंबर्स में हम कुछ इसके जैसे न्यूक्लियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, ठीक है, जो हमने एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन में देखे थे, स्पिन, उसकी स्ट्रेंजनेस, हाइपर चार्ज, ठीक है, और आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इन सब के बारे में हम क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे। देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले न्यूक्लियन नंबर की बात करते हैं। न्यूक्लियन नंबर क्या होते हैं? द चार्ज इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शन सजेस्टेड दैट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द टू स्टेट ऑफ सिंगल एंटिटी। ठीक है, द न्यूक्लियंस, इन्हें हम न्यूक्लियंस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट, हमें पता है कि हम न्यूट्रॉन को जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, एंड फ्री प्रोटॉन इज स्टेबल। फॉर दिस रीजन न्यूक्लियन नंबर n, न्यूक्लियन नंबर को हम n से डिनोट करेंगे और इसे डिफाइन कैसे करेंगे? n इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस माइनस नंबर ऑफ एंटी न्यूक्लियस। एंटी न्यूक्लियंस क्या होते हैं? उनके अपोजिट पार्टिकल। ठीक है, मतलब उसके एंटी पार्टिकल हम कहेंगे। जैसे n का हम n बार ले लेंगे, ठीक है, मतलब n बार जो हमारा होगा वो हमारा एंटी न्यूक्लियंस होंगे यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे जब आप ये लेक्चर आगे हमारा बढ़ते जाएगा तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक, ये मैंने समझाने के पर्पज़ से थोड़ा लंबे नोट्स बना रखे हैं, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ में मैंने समझाने के पर्पज़ से थोड़ा ज़्यादा इसमें लिख रखा है, आप इसे अपने हिसाब से अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लेप्टॉन नंबर की। लेप्टॉन नंबर को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक, अब लेप्टॉन्स होते क्या हैं? जब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। इसमें फर्मियंस में हम लेप्टॉन्स की बात करते हैं। लेप्टॉन्स हमारे 4 टाइप्स में हम डिवाइड थे, इसके स्पिन हाफ होती है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, म्यूऑन, टाउ एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के भी 3 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। ओके, यहाँ पे मैंने इसका डीके प्रोसेस भी आपको बताया था जो कि इसमें भी इंक्लूड है, आप इसमें भी इंक्लूड करके आ सकते हैं इसको। इसमें भी डीके प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है, आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, या खाली लेप्टॉन नंबर के बारे में लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियन नंबर मेक्स वन टू थिंक अबाउट द सिमिलर क्वांटम नंबर। ठीक है, जो हमारा इंट्रोडक्शन हमने देखा, हम ऐसा सोच पा रहे हैं कि ये क्या है, सिमिलर क्वांटम नंबर, ऐसा हम थिंक करेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो अ फेयरली स्टेबल पार्टिकल, सच टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर इज डिफाइंड फॉर अ फैमिली to which the electron belongs. The family is called lepton and include muon, electron and neutrino. यही जो हमारी फैमिली मैंने अभी आपको दिखाई है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ये सब हमारे इंक्लूडेड हैं बोला इसने। ठीक है, अब हम लेप्टॉन नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? एल इक्वल टू नंबर ऑफ लेप्टॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी लेप्टॉन्स। एंटी लेप्टॉन्स मतलब इसके एंटी पार्टिकल। ठीक, एल एल डैश मतलब एल डैश से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, करते हैं। अब हम इसके डीके प्रोसेस देखते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है। दिस इज अगेन अ क्वांटम नंबर एंड रिमेन कांस्टेंट। द कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर मेक्स द डीके स्कीम ऑफ पाइons एंड म्यूons टू रन एज। तो पाई पॉजिटिव को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, पाई नेगेटिव को डीके होगा तो ऐसे मिलेगा, म्यू पॉजिटिव का तो ये, म्यू नेगेटिव का तो ये। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अगर हम इसकी यहाँ पे टेबल देखते हैं, ठीक, टेबल बनाना वैसे ज़रूरी नहीं है, आप बना भी सकते हैं वहाँ पे। अब ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। अब हम जब हम अगले लेक्चर में क्वार्क मॉडल पढ़ते हैं या जब हम 8 फोल्ड वे पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, वहाँ पे आपके माइंड में रट जाएंगी। अभी आप इसे वैसे ही समझ लीजिएगा। ये क्यों है? ये लेप्टॉन्स की हम बात करें, लेप्टॉन्स में हमने इलेक्ट्रॉन लिया है,
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो लिया है, म्यू लिया है, म्यू न्यूट्रिनो ले रखा है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसके चार्ज की बात करेंगे, स्पिन की बात करेंगे, और ये स्ट्रेंजनेस है बेरियन नंबर की। ये स्ट्रेंजनेस मैंने 2 बार यहाँ पे लिख दिया है, आप एक बार लिखिएगा। ये हमारा हाइपर चार्ज है, ये हमारा आइसोस्पिन है और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है। ये सारे क्वांटम नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमारी हाफ होती है, तो सबकी स्पिन हमारी हाफ होगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, ये 0 एंड ये -1 एंड ये 0, ओके। और इसकी स्ट्रेंजनेस 0 है, बेरियन नंबर इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लेप्टॉन्स है, ठीक है। लेप्टॉन्स है, बेरियंस थोड़ी है। जो बेरियंस होंगे उनके लिए बेरियंस नंबर 1 होगा और बाकी सबके लिए बेरियंस नंबर 0 होता है, इसलिए इसका बेरियन नंबर 0 है। हाइपर चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाइपर चार्ज हमारा बेसिकली होता है B+S, हमारा बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस जो होता है हमारा हाइपर चार्ज होता है। और ये क्या है, हमारा आइसोस्पिन, और ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है। अभी आप इसे देखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेरियन नंबर की। बेरियन नंबर की हम बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट बेरियन, ये फर्मियंस का बेरियन जो हमारा न्यूक्लियंस और हाइप्रॉन्स में टूटा था। न्यूक्लियंस भी 2 टाइप्स में, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हाइप्रॉन्स हमारे लैम्डा, सिग्मा, कैस्केड, ओमेगा एंड डेल्टा में हमारे कैटेगराइज थे। तो यहाँ पे देखिए बेरियन नंबर होता क्या, द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियंस एंड हाइप्रॉन्स। हम देख पा रहे हैं द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियंस एंड हाइप्रॉन्स इज कॉल्ड, इस कलेक्टिवली एक्सप्रेस बाय अ न्यू क्वांटम नंबर बेरियन। इसे बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से यहाँ पे डिनोट करेंगे। बेरियन नंबर बी एज्यूम द वैल्यू एज फॉलो। जो हमारे न्यूक्लियंस एंड हाइप्रॉन्स होंगे, मतलब जो बेरियन नंबर के अंदर आएंगे न्यूक्लियंस एंड हाइप्रॉन्स, इसके लिए बेरियन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। और जो एंटी बेरियंस होंगे, एंटी बेरियंस मतलब इसके एंटी पार्टिकल होंगे, उसके लिए बेरियन नंबर -1 होगा। एंटी पार्टिकल क्या होते हैं, जो हमारे पार्टिकल होते हैं उनका उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं उनका उल्टा मान लीजिए, आप नेगेटिव साइन मान लीजिए। और फॉर अदर पार्टिकल हमारा बेरियन नंबर 0 हो जाएगा। मतलब अगर हमें लेप्टॉन के लिए पूछ लेगा या मीसॉन के लिए पूछ लेगा, तो इनके लिए हमारा बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। हम यहाँ पे इसकी टेबल भी बना सकते हैं। जो बेरियन नंबर के अंदर हमारे जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हाइप्रॉन्स हैं, ठीक है। हाइप्रॉन्स के अंदर हमारे ये आते हैं, हमने कुछ ले लिया है। इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि जो फर्मियंस हैं, ये फर्मियंस के अंदर आ रहे हैं, तो ये हाफ इंट्रीगल स्पिन होते हैं, तो इनकी इंट्रीगल स्पिन हाफ ही होती है, ठीक है। मतलब यह इंट्रीगल स्पिन हम इसे बोल सकते हैं। इसमें ओमेगा और डेल्टा की स्पिन ही 3/2 होती है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पिन हो जाएगी। बेरियन नंबर 1 होगा क्योंकि ये बेरियंस हैं। स्ट्रेंजनेस हम इसकी लिख देंगे, हाइपर चार्ज क्या हो जाएगा, B+S हम यहाँ पे कर लेंगे, I और I3। ये जो स्ट्रेंजनेस, हाइपर चार्ज, I और I3 हैं, ये आप जब हम आगे 8 फोल्ड वे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू आपको समझ आएगा। अभी आप इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आने वाले लेक्चर में आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्पिन की, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल s से यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो हमारा स्ट्रेंजनेस है उसे कैपिटल S से यहाँ पे डिनोट करते हैं, इसलिए इसे स्मॉल s से डिनोट कर लेते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की हम बात करें, द इंट्रेंसिक स्पिन ऑफ 2 पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर दिस एंड इट इज नोन एज द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। जब हमने एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने उसमें लगभग आपको सभी की स्पिन बता दी थी, ठीक। जब वो फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक को फॉलो करेगा तब क्या होगा, बोस-आइंस्टीन को करेगा तब क्या होगा। देखिए ये फर्मियंस के लिए, बोसॉन के लिए, सबकी हमने इंट्रीगल मतलब स्पिन वहाँ पे देखी हुई थी, तो वही सब हमें यहाँ पे लिखना है। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। द स्पिन क्वांटम नंबर एज्यूम ऑड हाफ इंट्रीगल वैल्यूज फॉर फर्मियंस, ठीक है। वही हमने पढ़ा कि ऑड हाफ इंट्रीगल वैल्यूज हमारी फर्मियंस के लिए होंगी, और ये पार्टिकल क्या करते हैं, फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं। एंड इंट्रीगल वैल्यूज फॉर दिस बोसॉन के लिए हमारी इंट्रीगल स्पिन होगी, ठीक है। 0 और इंट्रीगल स्पिन हम इसे कह सकते हैं, और ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं, ठीक। फर्मियंस एंड आर subjected to the conservation principle whenever they are produced with some antiparticles, okay. Alternately we say that lepton number and baryon number remain constant। जो lepton number है एंड बेरियन नंबर है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेप्टन नंबर एंड बेरियन नंबर हम इसे यहाँ पे कांस्टेंट ऐसे ट्रीट कर सकते हैं,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, आप थोड़ा कम कर लीजिएगा। नो सच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर बोसॉन। बोसॉन आर प्रोड्यूस विदाउट द एंटी पार्टिकल, प्रोवाइड चार्ज मोमेंटम ETC रिमेन कंजर्व। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे चार्ज मोमेंटम है ये सब क्या रहेगा, यहाँ पे कंजर्व्ड रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आइसोस्पिन की। ठीक, आइसोस्पिन थोड़े इसकी हम डिटेल पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये कहाँ पे कैसे करके यूज़ होता है वो हम देखेंगे। तो देख लेते हैं। वी नो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज़ गेट ऑलमोस्ट द सेम मास। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, जब हम यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसका ऑलमोस्ट सेम मास होता है, सेम मास एंड सेम इंट्रिंसिक हमारी स्पिन होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स होता है और ये क्या और चार्ज होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, विच इन्फ्लुएंस that the two particle are different charge मैनिफेस्टिंग ऑफ द सेम एंटिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इसका क्या डिफरेंट चार्ज है और मैनिफेस्ट करेंगे ये सेम एंटिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। Thus the particle are grouped like isotopic group of the element. The charge is treated as variable for different state of nucleons, and this variable is known with the help of a new quantum number is known as isospin. तो इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोस्पिन से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं आई। ठीक है, आइसोबारिक क्वांटम नंबर। ठीक, अब आगे देखते हैं। बट सिंस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द आइसोटोप्स, आइसोस्पिन क्वांटम नंबर इज यूज। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसोस्पिन क्वांटम नंबर हमारा यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, आइसोटोप्स हैं। ठीक, द न्यू वेरिएबल प्लेस सिमिलर रोल एज स्पिन क्वांटम नंबर फॉर अ पार्टिकल। द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू वेक्टर्स सजेस्टेड द साइंटिस्ट टू एज्यूम अ वैल्यू I इक्वल टू हाफ फॉर न्यूक्लियन एंड I इक्वल टू 1 फॉर पायोन। ठीक है, तो न्यूक्लियन और पायोन के लिए हमारी I की वैल्यू दिस एंड दिस हो जाएगी। तो आइसोस्पिन वेक्टर, अगर हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन यहाँ पे लें तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, माइनस हाफ हो जाएगा न्यूट्रॉन के लिए। फॉर ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स की हमारी बात हो रही है। देखिए न्यूक्लियॉन्स के अंदर आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसका माइनस हाफ हो जाएगा। और देखिएगा जो पाई होंगे, जो अगर हम पायोन्स की बात करेंगे इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए I3 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और जो हमारा पाई 0 है इसके लिए 0, और इसके लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा फॉर पायोन्स के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंजनेस क्या होती है। एग्जाम में आता भी है, शॉर्ट नोट्स बन में लिख भी सकते हैं वो स्ट्रेंजनेस क्या है, इसे हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। इंट्रोड्यूस बाय जेलमान एंड निशिजिमा। ठीक है, अभी हम जेलमान एंड निशिजिमा जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आप उसमें इसको अच्छे से और स्टडी कर पाएंगे। फॉर ऑब्जर्विंग द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ के मेसोन एंड हाइप्रॉन्स नोन एज स्ट्रेंज पार्टिकल। ठीक है, द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज एज्यूम 0। यहाँ पे स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर 0 एज्यूम की जाएगी फॉर द पार्टिकल विच इज़ नॉट स्ट्रेंज। जो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होंगे उनके लिए हमारी जो स्ट्रेंजनेस है वो 0 हम काउंट करेंगे। इट हैज़ नॉन जीरो वैल्यू फॉर स्ट्रेंज पार्टिकल, और जो हमारे स्ट्रेंज पार्टिकल होंगे उनके लिए क्या करेंगे हम, ये नॉन जीरो, मतलब वो 0 नहीं होगी। ठीक, और जो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है उनके लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर पे 0 आ जाएगी। द स्ट्रेंजेस्ट क्वांटम नंबर इज डिफाइंड एज, ये हमारा फॉर्मूला होता है S इक्वल टू 2 डेल्टा Q वेक्टर। यहाँ पे जो Q है, Q क्या है, चार्ज है। यहाँ पे Q क्या है, शिफ्ट इन मीन चार्ज सेंटर ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल फ्रॉम रेफरेंस ओरिजिनल न्यूक्लियन मल्टीप्लेट। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख सकते हैं। S क्या है, हमारा स्ट्रेंजनेस है। अगर हम इसकी बात करें, लैम्डा की बात करें, लैम्डा के लिए देखें, सिग्मा के लिए देखें, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे स्ट्रेंजनेस -1 हो जाएगी, और जो हमारा कैस्केड है इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, -2, और इसके लिए हमारा ओमेगा के लिए -3 हो जाएगी। द चार्ज Q ऑफ पार्टिकल इज दिस। ये हमारा क्या होता है, इस फॉर्मूला को हम जेलमान निशिजिमा फॉर्मूला कहते हैं, और यहाँ से Q हमारा फाइंड आउट होता है। अभी अगर आपको ये सब याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो अभी हम 1-2 लेक्चर बाद जब हम 8 फोल्ड वे पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। वो जब आपके माइंड में वो डायग्राम रहेंगे, मैं आपको डायग्राम थोड़ा शो कर देती हूँ कि वो डायग्राम कैसे दिखते हैं। ये डायग्राम, ये जैसे मीसोन ऑक्टेट का डायग्राम है, तो इसमें हमने सब मीसोन के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ठीक है, जो उसमें पार्टिकल थे, तो इससे आपको सब कंफर्म हो जाएगा। जैसे I3 हमें यहाँ पता चल रहा है, स्ट्रेंजेंस पता चल रही है, इसका चार्ज पता चल रहा है, तो आपको ये सब याद हो जाएंगे उधर पे। ठीक है, अभी हम खाली पढ़ रहे हैं। मैं आपको और इसके शो करती हूँ। ये देखिए, जैसे
मैंने बेरियन ऑक्टेट का बनाया है, ठीक। बेरियन ऑक्टेट का हमने जब डायग्राम बनाया तो यहाँ पे हमें सब पता चल रहा है, इसकी स्पिन क्या है, इसकी पैरिटी क्या है, ठीक। मतलब ये क्वांटम नंबर ही हैं सब, ठीक है। स्पिन क्या होगी, इसकी पैरिटी क्या होगी, इसका I3 कंपोनेंट क्या हो जाएगा, और इसका स्ट्रेंजनेस क्या होगी, इसका चार्ज क्या होगा, हमें सब ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये बेरियन द्विकपलेट का है, इससे भी सब हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हम आने वाले लेक्चर में और इजीली पढ़ेंगे। बस अभी हम यहाँ पे ये जान रहे हैं कि हमारे बेरियन नंबर क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, और इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि हाँ हमारे पास लेप्टॉन नंबर है, बेरियंस नंबर है, स्ट्रेंजनेस होती है, आइसोस्पिन होता है, एंड सो ऑन। ओके, तो अब हम बात करते हैं हाइपरचार्ज की। हाइपरचार्ज क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ बेरियन नंबर एंड स्ट्रेंजनेस। जैसे मैंने आपको बताया y इक्वल टू बी प्लस एस, ठीक है, बेरियन नंबर एज स्ट्रेंजनेस। इसके बारे में हम थोड़ा लिख भी सकते हैं, इसकी थोड़ी डिटेल। जैसे बाय द डेफिनेशन पायोन्स हैव हाइपरचार्ज जीरो, ठीक है। डेफिनेशन से पता चलता है जो पायोन्स हैं हमारे, उनके पास कितना हाइपरचार्ज होगा, यहाँ पे हाइपरचार्ज हमारे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों देखिए मैं आपको बताती हूँ, पायोन्स हैं, ठीक। ये क्या है, मीसोन है, ना कि बेरियंस, तो इसके लिए हमारा बेरियन नंबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। और इसकी स्ट्रेंजनेस भी जीरो होती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो। समझ आ रहा? स्ट्रेंजनेस इसकी कैसे जीरो हुई, देखिए हमें वाले डायग्राम से पता चलेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये हमारा यूजफुल डायग्राम है, तो आपको आने वाले लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए स्ट्रेंजनेस जीरो, देखो पाई इधर पे है, ये पाई है ना सारे, तो इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी है, जीरो है, इसलिए इसकी स्ट्रेंजनेस भी जीरो, बेरियन नंबर भी जीरो, तो हाइपरचार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो घबराने वाली बात नहीं है, हमें सब समझ आ जाएगा। न्यूक्लियन हैव हाइपरचार्ज y इक्वल टू 1, ऑल्सो डिफाइंड एज द twice the average charge of the members of the given multiplet, ठीक है। फॉर द पायोन्स, पायोन्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ये देखिए मीसोन में ये पायोन्स, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल की, इसे आप रट लीजिए, ये याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, और हमारा ये जो मैंने आपको मीसोन ऑक्टेट ये सारे डायग्राम दिखाए हैं, ये हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में अपनी पकड़ बनानी है तो। For the pions triplet, the average charge is zero, hence all the three have the hypercharge zero. इसके लिए hypercharge zero हो जाएगा। For kaons, अगर हम kaons की बात करें तो इसके लिए hypercharge is +1 and -1 respectively, ये वेरी कर सकता है। Mathematically y इक्वल टू 2 q माइनस I3, ठीक, इसे हमने ऐसे लिख दिया। For particle and anti-particle, hypercharge will be numerically equal and opposite in the sign or zero. As baryon number is conserved, the hypercharge is conserved in all स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। अब ये सब चीज़ क्या है, अभी हम आगे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये हर चीज़ क्लियर होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरिटी। पैरिटी इसे हम क्या कहते हैं, पी सिमेट्री। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें लिख रखा है, आप इसे कम कर लेना, ये मैंने समझाने के पर्पज़ से लिखा हुआ है। ओके, पैरिटी क्या होती है, हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में भी पैरिटी के बारे में पढ़ते हैं, और पैरिटी, वन पैरिटी, ठीक। तो यहाँ पे पैरिटी क्या है, इफ़ वी रिफ्लेक्ट, ये हमारे शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि पैरिटी के लिए शॉर्ट नोट्स लिखिए। If we reflect the position coordinate of the system to obtain a mirror image, अगर हम mirror image देखें इसकी, then there are two possibilities, namely the function may change sign and may not। फंक्शन जो हमारा होता है, पॉसिबिलिटी हमारे पास दो हैं कि वो फंक्शन हमारा साइन चेंज भी कर सकता है, साइन नहीं भी चेंज कर सकता है। इफ़ द फंक्शन चेंज साइन, इट इज़ सेट पोसेस ऑड पैरिटी, अगर उसका साइन चेंज हो जाता है तो वो ऑड पैरिटी होगा। एंड इफ़ इट इज़ डस नॉट, इट इज़ सेट टू पोसेस इवन पैरिटी, अगर वो साइन हमारा चेंज नहीं करेगा तो हमारा इवन पैरिटी हो जाएगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑपरेशन ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट इज नोन एज पैरिटी ऑपरेशन। ओके, ये हमारा क्या होता है, पैरिटी ऑपरेशन कहलाता है। पैरिटी इज रिलेटेड टू द सिमेट्री properties of fundamental physical phenomena. The reflection symmetry principle of physical law is equivalent to the following statement। statement क्या है हमारा, the parity of a closed system cannot change, हमारी जो पैरिटी है क्लोज सिस्टम की वो चेंज नहीं होगी। पैरिटी इज फाउंड द कंजर्व्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। हमारे इंट्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, ठीक। एक ग्रेविटेशनल भी होता है उसमें, तो वही इंट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, अभी हम आगे आने वाले लेक्चर में सब पे पढ़ेंगे, ठीक।
बट इट इज़ नॉट कंजर्व विद वीक इंट्रैक्शन सच एज बीटा डीके। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर असाइंड इवन पैरिटी। द पैरिटी ऑफ दिस लैम्डा, हमारा सिग्मा, एंड कैस्केड हाइप्रॉन्स इज ऑल्सो इवन। द पायोन्स के मेसॉन एंड ईटा मीसॉन हैव और पैरिटी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आने वाले लेक्चर में अभी हम जब क्वार्क मॉडल के बारे में पढ़ेंगे या सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको और ईजिली यहाँ पे आपको समझ आएंगे। ये केवल बेसिक आइडिया देने के लिए था कि हमारा क्वांटम नंबर्स में कौन कौन से नंबर हमारे आते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लिखने को है। जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, तो आप इसको कहीं और इंक्लूड कर सकते हैं, किसी और टॉपिक को इधर इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपको पढ़ के समझ आएगा। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऑल्सो फॉलो हम टेलीग्राम चैनल, उसमें आपको मैं एक साथ इसकी PDF बना के वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।